अशोक चौधरी के एक ट्वीट ने बिहार की राजनीति में मचा दिया है खलबली। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। मैं कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। बिहार में राजनीति करनी है तो सोच समझ कर करें। राजनीति में ट्वीट भी सोच समझ कर करें, क्योंकि एक ट्वीट कितना भारी पड़ जाता है यह समझ सकते हैं आप अशोक चौधरी से। जी हां, अशोक चौधरी के एक ट्वीट ने बिहार की राजनीति में मचा दिया है खलबली। क्या अशोक चौधरी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं? क्या अशोक चौधरी के ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जदयू दो खेमे में बंट गई है? क्या एक जदयू का खेमा नीतीश कुमार को चाहता है और एक बीजेपी को? आज इस पूरी खबर में इस राजनीतिक पहलू को समझेंगे, तो बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के साथ और मैं हूं आपका होस्ट कुशाग्र। देखिए, अशोक चौधरी के एक ट्वीट ने पूरी बिहार की राजनीति को गरमा दिया। ट्वीट था, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। आप देखिएगा एक एक लाइन और समझिएगा, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए किसकी तरफ इशारा है। तो अगर देखा जाए, सूत्र बताते हैं कि ये इशारा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। ये सारी बातें अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखी हैं, इशारा नीतीश कुमार की तरफ। लेकिन इस ट्वीट के आने के बाद जदयू खेमे में हलचल मच गई। जो लोग अशोक चौधरी के साथ थे उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन कुछ जदयू के लोगों में ही आवाज उठती नजर आई, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई आड़े हाथों ले ही नहीं सकता, कोई उनके कद को नहीं छू सकता। इस बारे में आप सुनिए जदयू के ही नेता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। आपने सुना नीरज कुमार का यह बयान। अब देखिए, नीरज कुमार के इस बयान से भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर ही अंदर अशोक चौधरी से कितना खुन्नस खाए हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जदयू में अब दो खेमे में जदयू बढ़ गई है? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जदयू खेमे में बीजेपी की एंट्री हो रही है? जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि जब आरसीपी सिंह इसी तरह से कुछ हरकत करते नजर आए थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ठीक उसी तरह अशोक चौधरी के इस ट्वीट के बाद बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए और मिलने के बाद उन्होंने एक फोटो भी पोस्ट कर दी कि सब कुछ ठीक है। ये क्या बता रहा है? क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं अशोक चौधरी कि आप लोग जितनी बातें कर लें, जितना आप नीतीश कुमार से अशोक चौधरी को अलग करने की कोशिश कर लें, लेकिन वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है? लेकिन आप जरा सोचिए कि ये नौबत क्यों आई। ये नौबत इसीलिए आई क्योंकि नीतीश कुमार पर जब अशोक चौधरी ने इस तरह का हमला बोला तो नीतीश कुमार को भी डर लगने लगा और नीतीश कुमार ने भी तुरंत एक ट्वीट कर डाला जो नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट के ऊपर था। अभी तक किसी भी नेता, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री या नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी विजिट पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन नीतीश कुमार का उनके इस विजिट पर बयान आना, ट्वीट आना, ये दिखाता है कि नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं बीजेपी के साथ हूँ। और बीजेपी भी अगर सेंधमारी कर रही है तो भी वो उससे अनभिज्ञ नहीं है और ऐसा करने के लिए बीजेपी ना सोचे, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार उनके साथ है। क्योंकि आए दिनों अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। तो इन सारे प्रकरण को अगर जोड़ा जाए
तो नीतीश कुमार और बीजेपी के रिलेशन में कहीं ना कहीं एक गांठ पड़ती नजर तो आ रही है। क्या वो गांठ अशोक चौधरी की वजह से पड़ रही है, ये भी देखने वाली बात है। अब सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कह दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये ट्वीट अपमानजनक है, मैं इसे बहुत ज्यादा अपमानजनक मानता हूं। जिस तरीके से ट्वीट किया गया ये गलत है। सीएम नीतीश बिहार के विकास के लिए लगे रहते हैं, कोई उनकी ही पार्टी का व्यक्ति उनके बारे में ऐसे लिख सकता है, ये गंभीर विषय है। अशोक चौधरी के सफाई पर बोलते हुए कुशवाहा ने कहा, अब तीर कमान से निकल चुकी है और अब कुछ भी सफाई देने से कोई फायदा नहीं होगा। सबको सब कुछ पता चल चुका है कि आपने क्या कहा और किसे कहा है। लेकिन उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। फिर सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे में देखिए सफाई तो बाद में वो दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उनके सामने में इस तरह की बात उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात। अब देखिए जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जैसे जिस तरह से पार्टी चलाने मामला उनका है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति तो हम तो उचित नहीं। तो बिहार में जो गठबंधन की सरकार है उनके ही लोग जिस तरह से आपस में एक दूसरे पर छींटा कसी कस रहे हैं, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जदयू का वक्त बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसे में जदयू जिस तरह से दो खेमे में बंटती नजर आ रही है, आने वाले समय में लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति रही है शुरू से कि वो किसी भी पार्टी को तोड़कर अपने में शामिल कर लेती है, इस बार कहीं अशोक चौधरी उसका शिकार ना हो जाए। अपने एक्स पोस्ट पर जैसे ही अशोक चौधरी का ये ट्वीट वायरल होता है, विपक्षी और पक्ष के नेता भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उन्होंने तुरंत अपना ट्वीट बदलते हुए कहा कि ये तो मेरा जनरल पोस्ट था, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों ट्वीट करूंगा। नीतीश कुमार को मैं मानस पिता मानता हूं, जितना प्यार मुझे नीतीश कुमार से मिला उतना किसी को नहीं मिला होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से दूर हो जाऊं, तो भाई सवाल ये भी उठता है कि जदयू में ऐसे कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार से उनको दूर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनसे दूर हो जाए। अपनी अपनी सोच है, किसी को ग्लास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा। कौन क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं, हमारा लक्ष्य 2025 का चुनाव है। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग दिखता है गिलास को आधा खाली। जो जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं। जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं, रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं। ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं,
तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा। तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, अब फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है आज तक? पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी अभी से होती है तो कहना यह गलत नहीं होगा कि 2025 आने जाने तक जदयू का अस्तित्व रहेगा या मिटेगा, ये बड़ी बात होगी। आपको इस खबर के माध्यम से जो समझ में आता है अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें, और हम आगे भी बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची है उसको लाने का प्रयास आप तक करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।